हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंडेलियन एकेडमी। एंड जो हम टेस्ट सीरीज़ ये लॉन्च कर रहे हैं पर्टिकुलरली पेपर 2 के लिए अभी हमने स्टार्ट किया है। आपको ये समझना होगा पेपर 2 के लिए जो हमने पहला प्रोग्राम चलाया उसका रीज़न क्या है कि ईच पेपर का वेटेज है वो इक्वल मार्क्स है, 200 मार्क्स है। आप किसी भी पोर्शन को हल्के में नहीं ले सकते। आप जानते हैं पेपर 4 के लिए अलग से हम प्रयास कर रहे हैं और पेपर 4 के लिए फोकस सबका स्पेशली होता है क्योंकि वो ये माना जाता है कि वो हाई स्कोरिंग मार्क्स है। लास्ट ईयर जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर्स आए हैं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो और भी डायनामिक टाइप के होंगे और मे बी जो यूपीएससी में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे से पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 में भी पूछे जाने की संभावना है। पेपर 4 एक लैंग्वेज पेपर है तो उसमें आपका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन पेपर 2 को डायनेमिक होने के कारण हमने यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर किया। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम 2 वीक के अंदर इस पेपर 2 का जो भी हमारा ये प्लान है एग्जाम्स के वो हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम कुछ पार्शियल लेंगे, उसके बाद आपके 100 मार्क्स के पेपर लिए जाएंगे और फाइनली 200 मार्क्स का फुल पेपर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारा पेपर 2 है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर पार्ट 1 आपका एथिक्स है और पार्ट 2 है वो आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम दोनों को साथ में ले रहे हैं। और जो थर्ड है जिसके अंदर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के तीनों पार्ट इंक्लूड होते हैं। ये तीनों का ही मिलाकर के वेटेज है वो 200 मार्क्स का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए हाई स्कोरिंग जो रहने वाली चीज़ है वो हमें यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ करवा क्या रहे हैं आपसे? हम यहाँ पे आपको पहले हमारे 4 पार्ट में टेस्ट होंगे, उसके बाद हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शनल टेस्ट को हमने यहाँ पे 100 मार्क्स का रखा है और उसके बाद जो आपके फुल पेपर्स होंगे वो आपके 200 मार्क्स के होंगे। देखिए अभी जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम है, हमें ये उम्मीद है कि इस बार आरपीएससी शेड्यूल से एग्ज़ाम करवाएगी। तो होना क्या होने वाला कि आपके पास समय कम है और समय के अंदर क्या होता है, सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेबस के साथ कंप्लीट करने के साथ उसकी प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर को अटेंड करें। आप क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने के बाद हमारी जो इवैल्यूएशन होगी, आपकी मॉनिटरिंग टीम, हमारी जो इवैल्यूएटर टीम है आपको जवाब देगी, आपको रेस्पॉन्स देगी। उसके बाद आप इसका जो हम जैसे उसका वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए था या कौन से ऐसे एवेन्यूज़ है जो आपको टच करने चाहिए थे जहाँ पे वो स्कोरिंग हो सके। और इससे एक और चीज़ होती है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का कोई भी पोर्शन है वो पीछे नहीं छूटता है। आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी, सारे पोर्शन इंटीग्रेटेड है। उसके अंदर कुछ पोर्शन है स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है। तो ये एक 65 मार्क्स का बहुत ही अच्छा एक स्कोप है जहाँ पे आप हाई स्कोरिंग कर सकते हो। सेम आई वुड से कि एथिक्स के लिए भी ये लागू होता है और एथिक्स के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स के अंदर हर स्टूडेंट की अप्रोच अलग अलग होती है। तो ये हम चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे आपको मेंस के अंदर हेल्प मिले। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों के अलावा जैसे हमने बताया आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे जैसे हमने लिंक डाला है, तो स्टूडेंट की क्वेरीज आई, उसका रिस्पांस दिया, आपको वहाँ पे लाइव डिस्कशन मिलेगा और आपको इवेल्युएट होकर टाइमली आपको इसके आंसर्स दिए जाएंगे। और मेन एम क्या है? एम यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एडवांटेज लें, एस लें और जिसके बाद आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मेन क्या है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो आरएस का शेड्यूल होता है, आरएस के एग्जाम के अंदर आप जानते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं, 5 मार्कर भी आते हैं, 10 मार्कर भी होते हैं। तो इन सारे का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आरपीएससी निकाल चुकी है। आप उसको एक बार गो थ्रू करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी स्कीम के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और जो पार्ट टेस्ट होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो सेक्शनल टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया, वो 100 मार्क्स का होगा और जो फुल पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो पार्ट टेस्ट के अंदर जो 60 मार्क्स के हैं उसके अंदर आपको हॉलिस्टिक जैसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी पैटर्न से मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम को एग्जाम के टाइम के हिसाब से प्रेशराइज माहौल में करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, जो हमारे पार्ट टेस्ट होने वाले हैं जो 60 मार्क्स के रहेंगे ईच टेस्ट, जिसकी टोटल संख्या 4 है। तो देखिए पार्ट टेस्ट 1 में हम क्या लेंगे, हम जो आपका स्टैटिक पोर्शन है साइंस का, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन तीनों को हमने पार्ट टेस्ट के अंदर 1, 2, 3 में रखा है और लास्ट के अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। टेक्नोलॉजी पिछली बार के क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इस बार की जब आंसर कीज आएगी तो मालूम चलेगा उसने किस प्रकार से GS2 के अंदर लोगों के मार्क्स आए हैं। और इसके साथ हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को, राजस्थान ज्योग्राफी को, इसमें भी पार्ट 1, 2, 3 के अंदर हम लेके आए। हम सेक्शनल टेस्ट, हम जो पार्ट टेस्ट हैं इसके अंदर एथिक्स के भी कुछ कंसेप्ट लेके आएंगे। उसके लिए हमने एथिक्स के चैप्टर साथ में आपको ऐड कर दिए हैं, जहाँ पे एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़,
व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स और रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन चीज़ों को भी हमने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा जानते हैं रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके टेस्ट 1 के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर कंसेप्ट ऑफ ऋण है, रित है, और ड्यूटी क्या है, गुड और वर्च्यू, इन सब के बारे में। और 2 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में, किस प्रकार से आपको आपका बिहेवियर, मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए, और इन सब के पीछे जो हमारी इंटीग्रिटी होती है उसके पीछे कौन सा फिलोसॉफिकल बेसिस है, ये सारी की सारी चीज़ें पेपर 2 के अंदर डिस्कस होगी। एलोबरेट इसलिए किया है, आपका कोई भी एग्जाम का टॉपिक मुझे नहीं लगता इन पेपर्स को करने के बाद पीछे छूट जाएगा, जिससे होगा क्या, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने एग्जाम्स को एज कर सकते हैं। आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आपको फोकस करना चाहिएगा। कुछ क्या होता है, कई बार हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और जब टेस्ट नहीं देते हैं तो होता है क्या, कुछ एरिया होता है, ग्रे एरिया होता है, वो हमसे छूट जाता है, या फिर हम ये सोचते हैं यार ये टफ है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। जब क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जब उसके आंसर्स आएंगे, आप उनको पढ़ोगे, इन आंसर्स को पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक ये आपका एक तरह से सिलेबस ही कवर हो रहा है, और हमारा जो हमारा मॉडल आंसर्स आएंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, उनकी अप्रोच ऑथेंटिक सोर्सेज से है, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगी। इन सब के बाद जो हमारे सेशनल टेस्ट है या सेक्शनल टेस्ट है, उसमें क्या 100 मार्क्स का मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसके अंदर हमारे टोटल 3 टेस्ट है। तो आपका एथिक्स का कंप्लीट हम एक एग्जाम लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कंप्लीट लेंगे और ज्योग्राफी का एक। तो हुआ क्या, आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो ये आप जानते हैं, ये यूनिट 1 हो गई आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका जो हम जनरल साइंस को मिलाते हैं तो ये आपकी यूनिट 2 हो जाती है, और जो आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी है वो यूनिट 3 में आती है। तो इस प्रकार से यूनिट 1, 2, 3 इन तीनों को मिला देता आपका GS2 है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक नई अप्रोच बनाई हमने। इससे हुआ क्या, पहले आपको फैमिलियर किया हमने टॉपिक से, उसके बाद हमने आपको क्या किया, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो यूनिट वाइज है उसको हमने वहाँ फोकस किया, और लास्टली हमने 2 फुल लेंथ रखे हैं, जिसके अंदर आपका एथिक्स भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगी जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी होगा, और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी आएगा जो कि डायनामिक है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी है। लास्ट टाइम अगर आपको पता हो 10 मार्कर क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर जो इंडियन साइंटिस्ट है उनकी क्या रोल, क्या भूमिका रही है। तो 5 साइंटिस्ट थे, ईच साइंटिस्ट के लिए 2 मार्क्स अलॉट थे। तो आप सोचिए 2 × 5 = 10 मार्कर का क्वेश्चन था, एक हमारे साइंटिस्ट के ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था। तो ये इट वाज अ वेरी हाई फैचिंग मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार की अप्रोच हम इस बार लेके चलेंगे, और हम इन चीज़ों से अवेयर हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये एक आपसे गो थ्रू करवाने का एक आइडिया था हमारा, ताकि कुछ लोगों को डाउट था सर हम ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। रही बात आपको टाइमली मैनर पे, आप मेरा एक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को कि आंसर लिखते नहीं है। आप आंसर लिखोगे, उसके बाद आप मॉडल आंसर से डिस्कशन देखोगे, फिर आप जब लाइव एक बार डिस्कशन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने कौन सी अप्रोच अपनाई, कहाँ आप वैल्यू एडिशन कर सकते थे, कहाँ आपको मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए हर टीचर, आखिर कंटेंट अलग नहीं है, कंटेंट तो वही है, बस आपकी लिखने की आर्ट को कैसे सुधार सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हमको लिखने चाहिए थे, और कहाँ पे आपको आपकी जब आंसर शीट्स आप एक बार देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओहो मेरे को इस एरिया में और काम करने की ज़रूरत है ताकि मेरे को यहाँ मार्क्स मिल सकते थे। देखिए प्री के अंदर भी हम कहते हैं कि आप एग्जाम्स दो, आप मॉक टेस्ट दो, उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है जितनी आप प्रैक्टिस करते हो आप में उतनी एफिशिएंसी क्रिएट होती है, और यही एफिशिएंसी आपको मार्क्स फैच करवाती है। तो फाइनली मैं इसके साथ कंक्लूड करूंगा। तो ये ओवरऑल जो हमारा प्लान है वो GS2 के लिए है, और 2 वीक का हमने इसलिए रखा है क्योंकि बाकी जो पेपर्स हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हमारा प्लान है कि हॉलिस्टिक तरीके से जो हमारा कंप्लीट सेट है 4 का, उसके 2 टेस्ट हम करवाएंगे। तो ये एक हमारा प्रोग्राम है। इसकी फीस है वो हमने आपको बता रखी है कि 699 है, और इसके साथ और भी कोई आपकी डाउट है तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ आप क्वेरी डाल सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो बाय कमेंट और बाय ऑन टेलीग्राम। आई होप आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप लिखें ज़रूर। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, लिखना सबसे पहला काम है। उसके बाद वो इवैल्यूएशन होगा, आपको फीडबैक मिलेगा, आप उनको देखोगे कि आपकी क्या कमियां थी। इन चीज़ों से क्या होता है, एक जो ये कंपटीशन का एग्जाम है ये आपको फेलियर या सक्सेस का नहीं है। जो जितना अच्छी मेहनत करेगा, जितना अच्छा लिखेगा, उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बस इसी में आपको एज लेने के लिए हमारा एट द मेंडेरियन हमारा ये एक इनिशिएटिव है, और ये स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ही हम लेके आए थे। एंड आई होप यू विल कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू सो मच।